पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आज तो रविवार था, जुड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा कि चलिए कुछ खबरें हैं तो आप लोगों को बता दिया जाए। नए किरदार के जुड़ने से जनता का मिजाज नहीं बदलने वाला। आज चर्चा चिराग पासवान की और महुआ विधानसभा क्षेत्र की करेंगे। फिर आज जो है एक लोग कहेंगे कि महुआ पर काहे आप जो है भिड़े हुए। जरूरी है, हम अपने इलाके में आने वाले हर एक क्षेत्र पर भिड़ेंगे और लगातार जबरदस्त तरीके से भिड़ेंगे। अशफाक करीम की चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि भाई आखिरकार अशफाक करीम साहब को, जो कि पूर्व सांसद हैं, धनिक आदमी है, अच्छे इंसान भी कह सकते हैं, अपने अपने जगह पे हर कोई अच्छा होता है, महुआ विधानसभा क्षेत्र में क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं? किसने उनको भेजा है? कोई ना कोई तो भेजा होगा, कोई ना कोई तो कहा होगा। कल हमने जो है जानकारी ले ली। लंबे समय से इस जानकारी के इंतजार में हम थे, पता करने में लगे हुए थे कि क्या बात है कि जेडीयू के रहते हुए, आसमा प्रवीण के रहते हुए और भी जेडीयू के कई नेताओं के रहते हुए जो है एक और नेता की एंट्री हुई है और वो कह रहे हैं कि जनता चाहे तो हम विधायक बनेंगे, नीतीश कुमार चाहे तो हम विधायक बनेंगे, और हर तरह से एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। सच्चाई यही है कि पूर्व सांसद अशफाक करीम साहब को महुआ में जेडीयू के किसी शीर्ष नेतृत्व ने नहीं भेजा है, किसी बड़े नेता ने नहीं भेजा है। अब जान लीजिए, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे कि ये कहां से इंफॉर्मेशन आया, लेकिन जेडीयू में बड़ा नेता कौन है ये तो जरूर बताएंगे। आप संजय झा को तो मानते होंगे कि नंबर 2 के नेता है, अरे लल्लन सिंह को भी मानते होंगे कि बड़े नेता है। आप किसी को नहीं मानिए, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिहार स्टेट के जो है जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं। मानना पड़ेगा, किसी स्थिति परिस्थिति में मानना पड़ेगा। और ये भी जान लीजिए कि जेडीयू में जिस तरह से उमेश कुशवाहा हैं, कोई भी बात होगी तो मुख्यमंत्री सीधा उनके कान तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे कि भाई थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन उन तक भी ये बात नहीं पहुंची है। संजय झा को भी अशफाक करीम साहब ने नहीं कहा कि हम क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे किसी नेता को नहीं, तो किसने भेजा उनको? क्यों तैयारी में लगे हुए? खैर, राजनीति है, तैयारियां होती है, जाती है, लोग जुड़ते हैं, नेताओं के आने जाने का सिलसिला चुनावी वर्ष में जारी रहता है। लेकिन फिलहाल वहां से जो बार बार कहा जा रहा है कि समीकरण की जब बात होती है और सीट शेयरिंग की जब बात होगी तो लगभग सीटों पर एनडीए ने अपना फैसला बरकरार कर लिया, मजबूत कर लिया। 80% ऐसी सीटें बिहार की है जिसमें एनडीए ने अपने समझौता से जो है बंटवारा कर ली है। 20% ही सीटें बची हुई है, जिसका जिक्र हम कर देते हैं। पेच कहां फंस रहा है, किसकी वजह से फंस रहा है, कौन नेता है, जिसमें जो है अभी बैठक होने वाला है, यानी अप्रैल फर्स्ट वीक में बैठक की बात हो रही है कि बैठक होगी, तैयारी होगी, और इस तैयारी में जो है चीजें निकलकर सामने आएंगी कि चिराग पासवान कहां कहां का सीट ले सकते हैं। हालांकि जो दावा है उनका कि हम वैशाली जिला में 3 सीटें लेंगे और ये सीटें हमारी हो सकती है, उस दावे में क्या सच्चाई है ये हम आपको बता देंगे। महुआ में असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन 99% फिक्स है कि जेडीयू लड़ेगी, और ये भी फिक्स है कि आसमा प्रवीण लड़ेंगे। किस आधार पर टिकट काटेंगे नीतीश कुमार? जो लोग चर्चा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, किस आधार पर जेडीयू टिकट काटेगी आसमा प्रवीण की, बता दीजिए। अरे कोई फॉरवर्ड है, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण है कि बता देंगे कि इनका वोट यहां नहीं है, काट लीजिए? अरे मुस्लिम समाज से आती हैं आसमा प्रवीण, समझ जाइए। और अल्पसंख्यक समाज का वोट महुआ में कितना है वो सब जानते हैं, और जिस तरीके से महुआ में उन्होंने काम किया है और कर रही हैं, ये भी एक जान लीजिए कि सराहनीय कदम है। ऐसे में जेडीयू ने, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी दुनिया के पास दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन रहता होगा, आसमा प्रवीण का टिकट नहीं कटने जा रहा है, ये हमको ऐसा लगता है। जो हमारे सोर्स ने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बात अशफाक करीम साहब की रही तो कहीं कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं है, न ही उन्होंने किसी को कहा है, न उनको किसी ने कहा है कि आप महुआ चले जाइए। हाँ, हो सकता है उनके पास भाई पैसा है, धनिक आदमी है, चाहे
पार्टी में अभी नए नए जुड़े हैं, नए नए क्या मतलब जुड़े हैं, पुराने नेता हैं, गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। कितना लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं तो वही जानते हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं इसमें पार्टी की सहमति नहीं है। चिराग पासवान जिन सीटों पर अड़े हुए थे, हमने बताया पहले कि चिराग पासवान की चर्चा करेंगे, वो सीट जो है एक महुआ भी है। हालांकि पहले फर्स्ट वीक में जेडीयू और भाजपा बैठक करेगी और ये बैठक बहुत जल्द होने वाला है। इसी अप्रैल महीने में जो है बैठक हो जाएगी और उसमें तय हो जाएगा कि कितनी सीटें चिराग को देनी है। नीतीश तो समझौता नहीं करेंगे। जितनी सीटों पर जेडीयू पिछली दफा लड़ी थी उससे 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, 4 सीट हो सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। और आप जान लीजिए कि बीजेपी को ही किसी स्थिति परिस्थिति में जो है समझौता करना होगा और बीजेपी को ही अपनी कम सीटों को देना होगा, मतलब कि लड़ना होगा अपने कम सीटों पर और बाकी लोगों में बांटना होगा। फिलहाल बीजेपी भी नहीं चाह रही है कि हम कम सीटों पर चुनाव लड़ें, ये आप जान लीजिए। भाजपा की भी तैयारी यही है कि हम मजबूती से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग को साथ रखना है और बीच जैसी गति नहीं करवानी है राजनीति में। सब पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, केवल हम नीतीश कुमार की और जेडीयू की बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा के सीट पर भी अगर चिराग पासवान उम्मीदवार उतार दिए होते तो आज भाजपा की भी स्थिति नीतीश कुमार जैसी होती और नीतीश कुमार से मतलब बेकारे होती, जान लीजिए आप। इसीलिए चिराग को साथ रखने के लिए हर संभवतः एक प्रयास किया जा रहा है और समझौता किया जाएगा, सीटें दी जाएंगी, लेकिन दो सीटों में आप जान लीजिए कि राजा पाकर की हम चर्चा पहले भी कर रहे थे। महनार पे उनका दावा था, लेकिन महनार फिक्स हो चुका है कि उमेश कुशवाहा ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, जान लीजिए, जेडीयू से। और बाकी जो है आ जाइए कि राघोपुर क्षेत्र, तो राघोपुर क्षेत्र में क्या होगा नहीं होगा, चिराग लड़ेंगे, चिराग के मतलब उम्मीदवार लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये हम कल आपको विशेष बता चुके हैं। विशेष अभी फिलहाल कुछ नहीं बताएंगे। आज संडे है, आप भी आनंद लीजिए, हम भी आनंद लेंगे। खबर थी तो हमने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।